वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोम रोड नॉट टेकन। पोम शुरू करने से पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 में सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए और 1963 में उनकी डेथ हो गई। फ्रॉस्ट ने अपने करियर का आगाज़ एक जर्नलिस्ट के तौर पर किया। फ्रॉस्ट की पोम की खसूसियत यह है कि इसमें हमें रीजनलिज्म का एलिमेंट देखने को मिलता है, यानी फ्रॉस्ट जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो रीजनल लैंग्वेज होती है। इसके अलावा फ्रॉस्ट की पोम्स में हमें नेचर भी देखने को मिलता है, क्योंकि फ्रॉस्ट जो थे वो न्यू इंग्लैंड में रहते थे और वहाँ पे वो नेचर के बहुत करीब थे। इसके अलावा कहा जाता है कि फ्रॉस्ट खुद भी एक फार्मर थे। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि फ्रॉस्ट ने खुद भी फार्मिंग की थी, इसलिए उसकी पोम्स में हमें नेचर देखने को मिलता है। फ्रॉस्ट अपनी पोम्स में मीटर को फॉलो करते हैं। मोस्टली वो अपनी पोम्स में आयाम्बिक पेंटामीटर को यूज़ करते हैं, लेकिन हमें कुछ पोम्स में आयाम्बिक टेट्रामीटर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्रॉस्ट मोनोलॉग्स और डायलॉग्स भी यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स फ्रॉस्ट को पोइट्री की एक ख़ास ट्रेडिशन में रखना मुश्किल है, क्योंकि फ्रॉस्ट ने 19 और 20th सेंचुरी दोनों में पोइट्री की है और उनकी राइटिंग्स में हमें 19th सेंचुरी का इन्फ्लुएंस और 20th सेंचुरी का इन्फ्लुएंस दोनों देखने को मिलता है। अब हमारे पास ये जो पोम है रोड नॉट टेकन, तो फ्रॉस्ट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये पोम उसने अपने फ्रेंड एडवर्ड थॉमस के लिए तंजिया तौर पर लिखी थी। इस पोम का जो मेजर थीम हमें देखने को मिलता है तो वो है नॉन कन्फॉर्मिटी। ठीक है, नॉन कन्फॉर्मिटी का मतलब है ट्रेडिशनल वेज को, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को ना मानना, बल्कि वो फैसला करना जो कि आपको अच्छा लगता है, जो कि रैशनल होता है, जो कि लॉजिकल होता है। तो चलिए अब इस पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब रोड नॉट टेकन जो है इस पोम का जो टाइटल है तो ये सिंबॉलिक है। बेसिकली रोड नॉट टेकन जो है तो ये डिसीजन को सिंबलाइज करता है जो कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में लेता है। तो इस पोम में भी एक स्पीकर है और उसे एक डिसीजन लेना पड़ता है, तो उसके सामने दो चॉइसेस है और वो उन दोनों में से एक चॉइस को सेलेक्ट करता है। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड। तो स्पीकर कहता है कि दो रोड थे मेरे सामने और दोनों जो थे वो जंगल से गुजर रहे थे, और वो वर्ड यूज़ करता है येलो वर्ड, मतलब जो सीज़न था वो ऑटम था, तो इसलिए पत्ते जो थे वो जर्द थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और वो कहता है कि मैं दोनों पे नहीं जा सकता था, मुझे एक रोड का इंतखाब करना था, यानी मुझे एक डिसीजन लेना था। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और स्पीकर कहता है कि मैं वहाँ पे बहुत देर तक खड़ा रहा, यानी मैं सोचता रहा कि मैं कौन सा रोड सेलेक्ट करूँ। और फिर वो कहता है कि मैंने दूर तक नज़र डाली और जितनी दूर तक मैं देख सकता था मैंने देखा। टू वेयर इट बेंड इन द अंडर ग्रोथ, यानी उसने ये देखना चाहा कि ये रोड्स जो हैं वो जंगल में कहाँ पे मुड़ते हैं। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। फिर स्पीकर कहता है कि मैंने दूसरा रोड सिलेक्ट किया जो कि पहले वाले की तरह ही था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और स्पीकर कहता है कि जो रोड मैंने सिलेक्ट किया तो वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि उस रोड पे ग्रास ज़्यादा थी, उस पे कोई नहीं चला था, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं इस रोड पे चलूँगा। तो यहाँ से कुछ तो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पे नॉन कन्फॉर्मिटी देखने को मिलती है, क्योंकि जो स्पीकर है उसने वो वाला रोड सिलेक्ट किया था जिस पे बहुत कम लोग गुजरे थे। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। लेकिन फिर यहाँ पे जो स्पीकर है वो कहता है कि जब मैंने लेकिन फिर यहाँ पे स्पीकर कहता है कि जब मैं उस रोड पे चला तो फिर वो दोनों रोड बिल्कुल एक जैसे हो गए। तो यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिगुइटी आ जाती है, क्योंकि पहले स्पीकर कहता है कि दोनों रोड मुख्तलिफ थे,
और जिस रोड पे मैं चला तो उस पे कोई नहीं चला था, लेकिन जब मैं उस पे चला, जब मैंने वो सिलेक्ट किया तो फिर वो दोनों मुझे सेम देखने लगे, तो फिर वो दोनों सेम लगने लगे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। और फिर स्पीकर कहता है कि जिस मॉर्निंग मैंने डिसीजन ली तो उस मॉर्निंग वो दोनों एक जैसे दिख रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक। क्योंकि वहाँ पे जो दरख्तों से पत्ते थे तो उसने रोड्स को कवर किया था, तो इसलिए स्पीकर को पता नहीं था कि उसे कौन सा रोड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बेसिकली स्पीकर जो है वो लाइफ डिसीजन के बारे में बात कर रहा है कि हम जो चॉइसेस लेते हैं तो वो अनक्लियर होते हैं, हमें ये पता नहीं होता कि हम जो चॉइस या जो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं वो किस तरह है, उसका फ्यूचर कैसा होगा। ओह, आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और फिर वो कहता है कि मैंने जो पहला रोड था तो मैंने वो छोड़ दिया और मैंने ये सोचा कि मैं इस पे किसी और दिन चला जाऊंगा। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। लेकिन फिर वो कहता है कि मुझे यह पता था कि अगर मैंने एक दफ़ा इस दूसरे रोड पे चलना शुरू किया तो फिर मैं आगे चलता ही जाऊंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। और मैंने इस पे शक किया कि मैं कभी वापस लौटूंगा, मुझे इस पे शक था। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइज समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। कि मैं इस डिसीजन के बारे में फ्यूचर में सोचूंगा। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय। कि दो रोड थे मेरे सामने और मैंने वो वाला रोड सेलेक्ट किया जिस पे कम लोग गुजरे थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और इसी चॉइस और इसी डिसीजन ने तब्दीली पैदा की, या मेरी लाइफ में जो चेंज है तो वो इसी डिसीजन की वजह से है। तो अगर मैं इस पोम पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मेरे ख्याल से रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोम में नॉन कन्फॉर्मिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि मैंने वो वाला डिसीजन चूज़ किया जो बहुत कम लोगों ने चूज़ किया था, और उसी डिसीजन ने मेरी लाइफ में डिफरेंस पैदा किया। लेकिन कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये पोम जो है तो ह्यूमन डिसीजन के बारे में बात कर रहा है, हमें ये पता नहीं होता कि उनका आउटकम किस तरह होगा। और यहाँ पे जो लास्ट लाइन है एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, तो इसका मीनिंग भी क्लियर नहीं है कि क्या इसने स्पीकर की लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया या इसने स्पीकर की लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। तो इसलिए ये पोम इस सेंस में बहुत एम्बिगुअस है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।